हेलो बच्चों, आई होप यू ऑल आर फाइन। आई एम सपना अडवाणी एंड वेलकम टू माय चैनल। आज का जो हमारा सेशन है बेटा वो है मैथ का क्लास 10 चैप्टर 1। न्यू टॉपिक आज का रहेगा दैट इज़ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। इसके पहले का जो कॉन्सेप्ट था रिगार्डिंग यूक्लिड डिवीजन लेमा एंड यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम वो हम लोगों ने हमारे प्रीवियस सेशंस में ख़त्म कर लिया था, जिसमें हम लोगों ने एक्सरसाइज 1.1 और उसके बेसिक एग्जाम्पल्स जो थे वो भी सीख लिए थे। इन वीडियोस का लिंक जो है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट सेशन बॉक्स और समवेयर इन द आई बटन दे दूंगी। आपको जहां कंफर्टेबल हो, जब कंफर्टेबल हो, आप उन वीडियोस को पहले देख लीजिएगा सो दैट आज का जो सेशन है वो आपको बहुत इजीली समझ में आ जाए। कि आज का सेशन एक्चुअली काफ़ी इजी है, तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए हम चलते हैं और समझते हैं कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक का मीनिंग होता क्या। बेटा, ये टॉपिक समझने से पहले मैं आपके दो कॉन्सेप्ट्स पहले क्लियर करना चाहूँगी। एक है कंपोजिट नंबर और एक है प्राइम नंबर। हालांकि मुझे आशा है कि आप सबको ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि किन नंबर्स को हम कंपोजिट बोलते हैं और किन नंबर्स को हम प्राइम बोलते हैं, बट एक बार क्विक रिकेप कर लेते हैं हम लोग। जैसे कि प्राइम नंबर्स उनको कहा जाता है जिनका फैक्टर वो खुद या 1 होता है, या तो उनको डिवाइड या तो वो खुद कर सकते हैं या 1, या तो हम ये भी बोल सकते हैं कि वो सिर्फ खुद की टेबल में और 1 की टेबल में आते हैं। सी, कहने के अलग तरीके हैं, मीनिंग तो उनका सेम ही है। तो बेसिकली प्राइम नंबर्स आर दोज नंबर्स ओके विच कम इन द टेबल ऑफ 1 एंड इटसेल्फ, और किसी के टेबल में वो नहीं आते हैं। तो यहाँ पे जैसे हो गया 2 हो गया, किसी के टेबल में नहीं आएगा। 7, 5, 11, 13, 17, 19, बहुत सारे नंबर्स हैं। तो वो नंबर्स जो सिर्फ 1 की टेबल में आएंगे और खुद की टेबल में आएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल 11 की बात करते हैं तो 1 11 ज़ा 11 और खुद का टेबल मतलब कि 11 1 ज़ा 11। ठीक है, तो सिर्फ 1 और वो खुद अपना ही नंबर जब देख पाएगा तो उसको हम लोग कहेंगे प्राइम नंबर्स। दूसरा जो सेक्शन है दैट इज कंपोजिट नंबर्स। कंपोजिट नंबर्स आप खुद समझ गए, कंपोजिट मतलब मिला हुआ। ठीक है, कंपो मिला हुआ, तो मिला हुआ इसका मतलब कि वो नंबर जो बहुत सारे टेबल्स में मौजूद रहेगा उनको हम लोग कहेंगे कंपोजिट नंबर्स। जैसे अगर हम बात करते हैं यहाँ पर 12, तो 12 जो है आपको 1 के टेबल में नज़र आएगा। 2 6 ज़ा 12, 3 4 ज़ा 12, 4 3 ज़ा 12, 6 2 ज़ा 12 एंड द 12 इटसेल्फ। ठीक है, इसका मतलब कि ये नंबर बहुत सारे टेबल्स में मौजूद है, बहुत सारे टेबल्स में आपको देखने को मिल जाएगा। तो उन तरीके के नंबर्स को हम लोग कहेंगे कंपोजिट नंबर्स। फिर से जैसे अगर कोई और हम नंबर लेते हैं लाइक 63, तो 63 आपको 1 की टेबल में दिख जाएगा, 3 की टेबल में दिख जाएगा आपको, देन 7 की टेबल में, फिर 9 एंड 63 इटसेल्फ। तो इस तरीके से जो होते हैं नंबर्स हम उनको कहेंगे कंपोजिट नंबर्स। ये दोनों कॉन्सेप्ट ज़रूरी था क्लियर करना, क्योंकि इसका जो स्टेटमेंट है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक का, उनकी शुरुआत इन नंबर से होती है। तो अगर आपको ये नहीं आइडिया होगा कि प्राइम नंबर्स किसको कहेंगे और कंपोजिट नंबर्स किसको कहेंगे तो आप इनका मीनिंग नहीं समझ पाएंगे। सो दैट्स वाई ये बहुत ज़रूरी था कि आपको ये नंबर्स जो है वो क्लियरिफिकेशन दे दूँ कि इनका मतलब होता क्या है। आपको पहले से पता था, बहुत अच्छी बात है, नहीं तो समझ तो आ गया होगा। तो अब हम लोग हमारे मेन टॉपिक की ओर चलते हैं और इसका मीनिंग समझते हैं। आइए बच्चों, समझते हैं इस पूरे स्टेटमेंट का मतलब क्या है। बहुत ज़रूरी है इसका मतलब, क्योंकि चांसेस हैं कि 1 मार्क में आपसे पूछ सकते हैं स्टेट फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। इन केस अगर पूछते हैं तो आपको उसका स्टेटमेंट ध्यान होना चाहिए कि मीनिंग क्या है, सो दैट रटिफिकेशन करने की ज़रूरत ना पड़ जाए आपको। तो अब क्या कह रहा है वो, एवरी कंपोजिट नंबर। देखिए, हमने अभी जस्ट बात की कंपोजिट नंबर की। Every composite number can be expressed as a product of primes. Primes मतलब कि प्राइम नंबर, and the factorization is unique. अभी जो यूनिक वर्ड है ना, इसको हम लोग भूल जाते हैं। ठीक है, अभी हम इस पर फोकस नहीं करते हैं। अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर, ओके, इसको भी एक बार भूल जाते हैं हम लोग। तो बेसिकली यूनिक नंबर और ऑर्डर को, ये दोनों वर्ड्स को हम लोग निकाल देते हैं। तो फिर ये स्टेटमेंट क्या कहता है, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड, मतलब उसको एक्सप्रेस किया जा सकता है किस नंबर को, जो नंबर कंपोजिट है, एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। प्राइम नंबर के प्रोडक्ट में हम उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं।
अब हम लोग एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। सपोज कि हम एक नंबर लेते हैं जो कॉम्पोजिट नंबर है। लेट्स टेक 36। 36 एक कॉम्पोजिट नंबर है, ठीक है। देख के पता चल जा रहा है कि बहुत सा टेबल में आता है। तो अगर मैं इसके फैक्टर्स निकालूंगी, कहा गया ना यहाँ पे एंड द फैक्टराइजेशन, तो हमें फैक्टर्स निकालने हैं। तो फैक्टर्स निकालने के लिए अब आपको कोई भी कंपोजिट नंबर का फैक्टर निकालने के लिए यू हैव टू यूज़ प्राइम नंबर्स। अब बेसिकली 36 को तो 6 भी डिवाइड करेगा, 36 को 9 भी डिवाइड कर सकता है, 36 को 4 भी डिवाइड कर सकता है, ठीक है। बट हमें वो नंबर्स नहीं लेने हैं, हमें नंबर वही चूज़ करना है जो प्राइम नंबर हो। अब प्राइम नंबर क्या है वो हमने इसके पहले वाले पॉइंट्स में देख लिया था कि प्राइम नंबर का मतलब कि जो खुद की टेबल में आए या 1 की टेबल में आए। तो यहाँ पर मेरे पास 2 ऑप्शन है, ईदर आई कैन चूज 2 और आई कैन चूज 3, जो भी आपकी मर्जी है, डजेंट मैटर। तो सपोज कि मैंने 2 से चूज़ कर लिया, तो 2 18 ज़ा, देन 2 9 ज़ा, 3 3 ज़ा, 3 1 ज़ा। अब ये कंपोजिट नंबर को, ठीक है, एवरी कंपोजिट नंबर, तो ये कंपोजिट नंबर 36 को कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम। तो ये सारे के सारे लेफ्ट हैंड साइड में जो नंबर है वो प्राइम नंबर्स है, ठीक है। प्रोडक्ट 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 12 3 ज़ा 36। तो जिस नंबर को डिवाइड किया इन सबको मल्टीप्लाई करके मुझे वही नंबर मिला। ओके, दैट मीन्स कि मैं ये लेफ्ट हैंड साइड वाले नंबर्स को प्राइम नंबर्स के फॉर्म में प्रोडक्ट के साथ लिख सकती हूँ। तो ये प्राइम नंबर्स तो हैं मेरे पास, तो मैंने लिख दिया 2 × 2 × 3 × 3, ठीक है। तो अब देखिए आपके 2 स्टेटमेंट्स क्लियर हो गए। एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स एंड द फैक्टराइजेशन इज यूनिक। अब हम बात करते हैं यूनिक वर्ड का। फैक्टराइजेशन यूनिक है, इसका मतलब ये है कि जो नंबर्स, ठीक है, या जिस तरीके के फैक्टर्स हमें 36 में देखने को मिले वो फैक्टर्स हमें किसी और नंबर में देखने को नहीं मिलेंगे, उसके फैक्टर्स कुछ अलग ही होंगे। देखिए हम एक एग्जांपल ले लेते हैं फिर से। लेट्स टेक 96, ठीक है। तो 2 का लगा लेती हूँ मैं, 2 4 ज़ा 8 ज़ा, 24 ज़ा 12 ज़ा, 6 ज़ा 3 ज़ा 1 ज़ा, ठीक है। तो अब अगर मैं 96 के फैक्टर्स लिखूँ तो 2 कितनी बार आ गया, 1 2 3 4 5। तो मुझे यहाँ पे 2 जो है वो 5 टाइम लिखना है, 1 2 3 4 5 × 3, ठीक है। अब देखो बेटा 36 में भी 2 और 3 नंबर्स इंक्लूड हुए, 96 में भी 2 और 3 नंबर इंक्लूडेड हैं। नंबर सेम हो सकते हैं बट अगर आप इनकी गिनती करो तो देखो अलग अलग है। 36 में 2 2 बार है, 3 2 बार है, जबकि 96 में 2 5 टाइम्स है तो 3 1 टाइम है। ओके, तो इसके लिए हम लोग इन सारे कंपोजिट नंबर के फैक्टर्स को क्या कह रहे हैं, यूनिक, सबसे अलग है। आप कोई भी उठा लीजिए ना, ठीक है, आप कोई भी नंबर अपने हिसाब से नोटबुक में लिख दीजिए और उसके आप फैक्टर्स निकालिए, आपको कोई भी ऐसा नंबर नहीं मिलेगा जिसके फैक्टर्स दूसरे नंबर के साथ हूबहू मैच करते होंगे ही नहीं। नंबर्स रिपीट हो सकते हैं जैसे यहाँ पे मैंने बताया, बट जो उनका टाइम्स है, 2 कितनी बार आ गया, 3 कितनी बार आ गया, वो मैच नहीं करेगा। तो ये स्टेटमेंट भी क्लियर हो गया। अब आगे हम लोग करते हैं, अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर अकर्स। अब ऑर्डर, इसका मतलब क्या है? अब इसका मतलब ये है ना कि जब आप लोग करने बैठेंगे, सपोज कि मैंने आपसे कहा कि 36 के फैक्टर्स निकालो, ठीक है, और 96 से निकालो, तो एक बच्चा मुझे बोलेगा कि मैम आपके फैक्टर्स जो है ना वो तो ऐसे आए, 2 × 2 × 3 × 3, और मेरे फैक्टर्स जो हैं वो ऐसे आ गए। जैसे वो बच्चा मुझे बताएगा भाई मेरे फैक्टर्स जो ऐसे आ गए, मैंने 2 × 3 × 2 × 3 ऐसे आ गए, तो कोई दिक्कत नहीं है, फैक्टर्स तो वही है ना, फैक्टर्स तो वही है। अब उनका ऑर्डर कैसे भी लिखिए, क्या फ़र्क पड़ता है? देखिए 4 3 ज़ा 12 होता है, तो 3 4 ज़ा भी 12 ही होता है। फाइन, तो अगर 12 के मैंने टेबल में लिख दिया उसके फैक्टर्स, तो मैं 4 × 3 लिखूंगी तब भी मुझे 1 मार्क मिलेगा। अगर आप 3 × 4 लिखते हैं तभी भी आपको 1 मार्क मिलेगा, गलत तो है ही नहीं। तो दैट मीन्स कि फैक्टर्स का जो ऑर्डर है वो आगे पीछे हो सकता है, उससे कोई हमें लेना नहीं है। हाँ, बट फैक्टर्स उतने ही होने चाहिए। मेरे 36 के टेबल में फैक्टर्स में अगर 2 बार 2 है और 2 बार 3 है, तो आप में भी 2 बार 2 और 2 बार 3 ही आएगा।
आप में कोई 4/3 नहीं हो जाएगा, ठीक है। लिखने का तरीका डजेंट मैटर। तो सेम हम यहाँ पे 96 की बात करते हैं। अब यहाँ पे मेरे 5/2 है तो मैं ऐसे लिख सकती हूँ कि 2 2, फिर मैंने 3 से कर लिया, फिर 2 फिर 2 फिर 2 आया, ठीक है। सो ऑर्डर कैन बी चेंज। क्लियर हो गया। अब हम लोग एक बार फिर से पूरा रिकॉल कर लेते हैं। देखिए, एवरी कंपोजिट नंबर, हर एक कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। उनको हम लोग प्राइम्स का प्रोडक्ट मतलब कि प्राइम नंबर्स के मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में लिख सकते हैं। एंड द फैक्टर्स इज यूनिक, और फैक्टराइजेशन सॉरी, और उनके जो फैक्टर्स आएंगे वो यूनिक होंगे, ओके वो सबसे अलग होंगे, वो किसी के साथ मैच नहीं करेंगे। अपार्ट, उसके अलावा, फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर्स अकर। ऑर्डर प्राइम फैक्टर का चेंज हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, बट नंबर ऑफ फैक्टर्स सेम रहेंगे। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक का मतलब क्या होता है। हम 2 और एग्जाम्पल देख लेते हैं, कुछ और नंबर्स लेकर, 2 और 3 के अलावा कुछ और भी नंबर्स देख लें, तो शायद अगर कुछ कहीं पे डाउट रह गया तो वो क्लियर हो जाए आपका। एक नंबर ले लेते हैं 105, ठीक है, नंबर ले लिया। अब इसके फैक्टर्स निकाल देते हैं। आपको वीडियो पॉज से खुद निकालना है, निकाल दीजिए, फिर देखना कि मेरे फैक्टर आपके फैक्टर मैच करते हैं कि नहीं करते हैं। तो 5 है तो आई टेक 5 फर्स्ट नंबर, तो मुझे मिलेगा 21। देन मैं यहाँ पे लूँगी 3 7 7 1, ठीक है, ओके। एक और नंबर ले लेते हैं हम लोग, 6 2, ओके 612 नंबर ले लेते हैं। लेट्स स्टार्ट। 2 306, 2 1 ज़ा 2, 5 3 3 51 51, 3 1 ज़ा 3, 17 17 1, ठीक है। तो अगेन अब 105, इट इज़ अ कंपोजिट नंबर, कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। तो प्राइम नंबर्स मैंने लिख दिए 5 × 3 × 7, एंड द फैक्टराइजेशन इज यूनिक। फैक्टराइजेशन बिल्कुल अलग है, किसी और के अंदर आपको यही नंबर्स इसी पावर्स में नहीं मिलेंगे। अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर, अब जैसे मैंने यहाँ पे 5 × 3 × 7 लिख दिया, कोई बच्चा 3 × 7 × 5 लिख देगा, तो कोई बच्चा 5 × 7 × 3 लिख देगा। क्या फ़र्क पड़ता है, नंबर्स तो वही हैं, ठीक है। तो ऑर्डर कुछ भी हो सकता है। सेम अगर हम बात करते हैं 612 की, तो 612 में आया 2 × 2 × 3 × 3 × 17। अगर मैं इसके पावर के फॉर्म में लिखूं तो 2 कितनी बार है, 2 बार, ठीक है। 3 कितनी बार है, 2 बार, और 17 1 बार। अब ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है, कि जो भी नंबर्स रिपीट हो रहे हैं वो कितनी बार रिपीट हो रहे हैं, तो भाई 2 बार 5 बार 3 बार जितनी बार होता है उसके ऊपर तो पावर लगा दीजिए। जिसके ऊपर नहीं है, एक ही बार है, तो पावर 1 लगाने की ज़रूरत नहीं हो, तो आप उस नंबर को लिख दीजिए। सो हेयर द स्टेटमेंट कंप्लीटेड। तो मुझे क्लियर हो गया है, आपको भी हो ही गया होगा, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक किससे कहते हैं, इसका मतलब क्या है। इसके बेसिस पे आपका एक्सरसाइज 1.2 जो है वो बेस्ड है, जो अभी हम लोग करने वाले हैं हमारे नेक्स्ट सेशन के अंदर। तो नेक्स्ट सेशन का वीडियो आए उसके पहले इस वीडियो को अच्छे से देख लीजिएगा 2-3 बार, ठीक है, ताकि आपका कॉन्सेप्ट जो है वो बिल्कुल क्लियर हो जाए। इन केस अगर आपको कोई डाउट रह भी जाता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज कर लिए, इंस्टाग्राम का लिंक दिया हुआ है और टेलीग्राम का आईडी दिया हुआ है, आप मुझे किसी भी सोर्स से कांटेक्ट कर सकते हैं और आप मुझे पूछ सकते हैं आपको कोई भी डाउट हो तो। दिस इज़ ऑल अबाउट द टुडेज लेक्चर। आई होप यू फाउंड इट वर्दी। आपको ये अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, और सब्सक्राइब किए बगैर तो चैनल से जाइएगा ही मत, नो परमिशन, विदाउट सब्सक्रिप्शन, ठीक है। मिलते हैं हम लोग हमारे नेक्स्ट सेशन में। बाय बाय, टेक केयर।